से पहले मैं सोचता हूँ कि मुझे अगले 10 साल बाद इस काम के थ्रू कहाँ होना है। मैंने फ्रीलांसिंग 4 साल पहले स्टार्ट की थी, तकरीबन 2.5 से 3 साल मैंने पहले फ्रीलांसिंग करना एज अ डेवलपर बंद कर दी। अब मैं फ्रीलांसिंग नहीं करता, रियल प्रोजेक्ट्स वगैरह सारे कर रहा हूँ। सो व्हेनेवर यू आर स्टार्टिंग, अपने रिस्क देखें और ये देखें कि आज से 10 साल बाद कहाँ होना है। मैंने जो फ्रीलांसिंग की पहली जॉब की थी वो 4 साल पहले की थी। इट वॉज $70 का प्रोजेक्ट था एंड नाउ मैं $100,000 के प्रोजेक्ट की एज अ फ्रीलांसर कर चुका हूँ। सो रिस्क इवैल्यूएट करके एंड देन यू स्टार्ट। अच्छा, नो योर वर्थ। नोबडी इज गोना पे यू व्हाट योर वर्थ इज। नोबडी इज एवर गोना पे यू योर वर्थ। दे विल ओनली पे यू व्हाट दे थिंक यू आर वर्थ एंड यू कंट्रोल दैट फीलिंग। सो अपनी वर्थ इंसान को खुद पता होनी चाहिए कि मेरी क्या वर्थ है। वर्थ जो है वो सिर्फ पैसों से डिफाइन नहीं होती। जब भी आप कोई भी प्रोजेक्ट टेकअप कर रहे होते हैं तो उस प्रोजेक्ट की एक वर्थ होती है, एक आपके टाइम की वर्थ होती है। पहले वो हमेशा इवैल्यूएट करें क्या ये प्रोजेक्ट करना चाहिए। अगेन मेरा पहला प्रोजेक्ट जो था वो $70 का था, तो इट वाज फॉर कंपनी कॉल्ड एरोपोस्ट्रेल। मैंने तकरीबन 1.5 महीने उनके लिए काम किया था एंड दे पेड मी 7,000 पाकिस्तानी रुपीस। बट वहाँ पे वर्क किया थी एरोपोस्ट्रेल की नाम की। एरोपोस्ट्रेल इज अराउंड $200 मिलियन कंपनी राइट नाउ। उनके 21,000 एम्प्लॉइज हैं। सो मैंने एरोपोस्ट्रेल के काम किया, दैट वाज लाइक फॉर फ्री फॉर देम। बट उस काम के बाद मुझे और प्रोजेक्ट उस नाम की वजह से बहुत सारे मिले। सो व्हेनेवर यू आर डूइंग फ्रीलांसिंग, सिर्फ पैसों को नहीं देखना होता, बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। अब कोई XYZ कंपनी से प्रोजेक्ट मिल रहा है जिसमें आपके 2 महीने लगने हैं, यू आर नॉट गेटिंग पेड गुड, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डूइंग दैट प्रोजेक्ट। बट इफ इट्स अ बिग कंपनी यू कैन टेक अप द प्रोजेक्ट। अंडरस्टैंड योर क्लाइंट। सो क्लाइंट अगेन फ्रीलांसिंग कॉम्पिटिटिव मार्केट है, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। सो अपने आप को किस तरह दूसरों से डिफरेंशिएट करना है। यू नीड टू अंडरस्टैंड द क्लाइंट कि वो क्या चाहता है। एक चीज़ ये होती है। दूसरी चीज़ ये होती है, क्लाइंट को कभी भी पता नहीं होता कि उसको क्या चाहिए। क्लाइंट सबसे कंफ्यूजिंग आदमी होता है, क्योंकि आर्टिस्ट कौन है? आर्टिस्ट हम है, वी आर टेक आर्टिस्ट राइट। अगर आप कोड कर रहे हैं, यू आर एन आर्टिस्ट जिसको पता है कि कोडिंग से मैं क्या क्या कर सकता हूँ। क्लाइंट जो होता है वो नॉन टेक्निकल आदमी होता है, उसको नहीं पता होता कि उसको क्या चाहिए। सो मुझे जब भी कोई क्लाइंट ब्रीफ देता है ना कि यार ये मुझे बनवाना है, मैं सिर्फ उसके ऊपर वो पढ़ता हूँ, उस पेपर के अलावा सब कुछ पढ़ता हूँ कि शीट पे क्या नहीं लिखा हुआ जो मैं इसको दे सकता हूँ। एंड देन यू पिच आइडियाज। शुरू में ही होता है कि जब आप क्लाइंट को आइडियाज देंगे ना, वो स्ट्रेट अवे रिजेक्ट करता रहेगा उनको, क्योंकि अगेन यू आर स्टार्टिंग अप। मगर आप ये चीज़, ये प्रैक्टिस फॉलो करते रहेंगे तो एक टाइम ये आएगा कि आप क्लाइंट्स को वो आइडियाज देंगे जो क्लाइंट के माइंड में भी नहीं होंगे। इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल है, मेरे पास एक गेमिंग का प्रोजेक्ट आया था, एक चेस का गेम बनाना था। जो प्रोजेक्ट होना था वो सिर्फ शॉप के लिए करना था। इट वाज लाइक 2.5 मिलियन PKR प्रोजेक्ट। आई स्टार्टेड गिविंग हिम आइडियाज कि यार ये भी कर सकते हैं हम, इसके ऊपर टूर्नामेंट कराएंगे। देन मैं ब्लॉकचेन उसके अंदर इन्वॉल्व कर दी। मैं उसको आइडियाज देता था, तो एक टाइम ये आया कि उसने मुझे इस प्रोजेक्ट का पे भी किया एंड ही टुक मी एज अ पार्टनर। नाउ आई एम 33% शेयर होल्डर इन दिस कंपनी। सो क्लाइंट को समझे। हेनरी फोर्ड who is the CEO of Ford company, automobiles की बहुत बड़ी कंपनी है। So he once said, if I ask people what they actually want, they will ask me for faster horses. उनको नहीं पता कि गाड़ियाँ भी बन सकती हैं। So again स्टीव जॉब्स का भी यही था। बहुत सारे कोर्स अवेलेबल हैं, बहुत सारी, अगर आप बुक्स वगैरह रीडिंग वगैरह करते हैं तो यही है कि क्लाइंट को नहीं पता था उसको क्या चाहिए। सो ब्रेनस्टॉर्म करें, उसको डिफरेंट आइडियाज